क्या आपको पता है कि आपके रोज के खाने में आने वाले तेल, घी, मक्खन, मलाई, सिंगदाना, कोबरा, काजू, बादाम, सूखा मेवा, इन सब में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। दोस्तों, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैं आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये फैट्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से एक पक्के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, घनिष्ठ बंधन में बंधे हुए रहते हैं। इनका ये जो बंधन है ये तापमान के ऊपर निर्भर करता है। जैसे तापमान कम होता है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जमने लगते हैं या गाढ़े होने लगते हैं, इनका बंधन और स्ट्रांग होने लगता है। तो दोस्तों, जो आपके घर में घी है, खोबरे का तेल है, पाम ऑयल है, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, ये सब जो पदार्थ हैं ये जमने लगते हैं। तो ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके पाम ऑयल में भी रहता है और आपके जितने भी कच्चे खाने के तेल हैं उनमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कर सकते हैं? तो जब हम इन सब पदार्थों का सेवन करते हैं तो इन पदार्थों का हमारे शरीर में पृथक्करण होता है या इनको अलग अलग इनके डिविजन्स होता है। हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स हैं और बाइल जो हमारे लीवर्स में बनता है, ये फैट है, इसको अलग अलग विभागों में विभक्त करता है। तो उसमें है ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा एथेरोजेनिक होता है। जो हमारी धमनियाँ हैं उनका जो लचीलापन है वो कम करने में ये ट्राइग्लिसराइड कारणीभूत होता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे धमनियों के अंदर जाके जम जाता है और धमनियों को अंदर से सिकुड़ देता है और इसके खाने कारण शुद्ध रक्त का जो धमनियों से खून का प्रवाह होता है वो प्रभावित होता है। और ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इनको नियंत्रण में रखने के लिए एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल हम उसको बोलते हैं, वो हमारे लीवर के अंदर बनता है, वो हमें खाने में से नहीं मिलता। तो ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये अगर पर्याप्त प्रमाण में बनता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रह सकते हैं। परंतु अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो स्कैवेंजिंग कोलेस्ट्रॉल है, ये इसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। तो फिर एलडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन क्या है? तो ये जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड जिन पदार्थों में है, जैसे तेल, घी, मक्खन, मलाई, कच्चे खाने का तेल, पाम ऑयल, इन सब पदार्थों का सेवन हमें सीमित रखना चाहिए। इनका सेवन कम से कम होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन तेलों में है, उन तेलों का सेवन होना चाहिए। सभी प्रकार के जो रिफाइंड ऑयल जिनमें से ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स निकाल दिए जाते हैं या इनका प्रमाण कम किया जाता है, ये सब ऑयल्स खाने के लिए सेफ है। लेकिन अंत में तेल है, फिर वो सनफ्लावर ऑयल हो, सिंगदाना ऑयल हो, रिफाइंड सिंगदाना ऑयल हो या ऑलिव ऑयल, ये सब एक सीमित प्रमाण में इसका सेवन होना चाहिए। कोई भी तेल ज़्यादा प्रमाण में शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और किसी भी एंगल से ये वीडियो आपके फायदे का आपको लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।